अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। व्हाट शुड बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आई होप सो कि आपको किसी भी मालिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका आ जाएगा। बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी जिसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन थी, उसमें भी आपको बताया था कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम का पता होना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड टू नो अबाउट सेंट्रल एटम। आपको सेंट्रल एटम का पता होना चाहिए। बच्चों, हमारे पास इसमें जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन 3 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब इसके साइड पे 3 एटम है। इसका मतलब है नाइट्रोजन के पास 3 अनपेड क्या होने चाहिए, अनपेड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ऑर्बिटल्स मतलब ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, इसके पास 3 अनपेड। याद रखना, जैसे कि CH4 था, उसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा था। इसका मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो मस्ट बी 4 अनपेड। तो इस वजह से 4 के साथ बॉन्डिंग करेगा ना, अगर उसके पास 4 अनपेड ऑर्बिटल्स हों, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हों, ठीक है। अब जब स्टार्ट करते हैं, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होती है वो जो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है उसकी करनी होती है। वही हमें बताता है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। तो बच्चों, ये 1s2 होता है और 2s2 होता है और 2p3। ये 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं हमारे पास। अब देखिएगा, अगर हम इसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसकी बात करते हैं तो जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमने उन्हीं की बात करनी होती है। ये सारी केमिस्ट्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही भागती है। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और P की हम बात करते हैं। बच्चों, P में ध्यान से देखिए कि हमें पता है वो 6 इलेक्ट्रॉन संभाल सकते हैं। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है। 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 बाई 1 आप इनमें फिल अप करें। बच्चों, हमारे पास 3 है, तीनों के तीनों फिल अप हो गए। बच्चों, अब मैंने अभी आपको बताया है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेंट्रल एटम की करनी है और आपको पता होना चाहिए उस एटम, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने एटम लगे हुए हैं। 3 है, इसका मतलब इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑर्बिटल्स होने चाहिए। बच्चों, ये मेरे पास ये तो पेड है, तो ये हमारे पास क्या अनपेड है। तो इसका मतलब हमें हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, आपको अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, S है और P कितने हैं, 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों इसकी होगी sp3। बच्चों, हमने देखा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है उसमें एक S और 3 P जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्सअप होते हैं। अब इसकी जो शेप होगी वो बच्चों होगी टेट्राहाइड्रल। क्या होगी, टेट्राहाइड्रल होगी। और इसका जो एंगल है ना, एंगल बच्चों वो याद रखना, एंगल है वो 107.5 डिग्री का। मैंने मीथेन का कहा था, वो है 109.5 डिग्री का। ये है, इधर आके थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये भी sp3 है, इसमें भी sp3 होती है, तो इनके एंगल क्यों कम हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी तो मैं आपको वो बात बताता हूँ ना क्यों होता है। अब ये बच्चों मेरे पास क्या है, सेंट्रल एटम है, एक हमारे पास हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन हमारे पास इधर लगा हुआ है, ठीक है। हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन तो अटैच हो गए हैं। अब हमारे पास ये है बात मेन, इधर आके थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। ये है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों, जितने भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका मतलब वो लोन पेयर होता है। ये क्या है बच्चों, हमारे पास लोन पेयर है। बच्चों, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। ये जो आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, जो आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में लोन पेयर से रिपल्शन बढ़ती है। जब रिपल्शन बढ़ेगी, ये वाले जो आपके ऑर्बिटल्स हैं जो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, इनका जो साइज़ है वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के ये पास आ जाएंगे। जब ये पास आएंगे, जो इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 107.5 का होता है। मीथेन के अंदर
कोई भी लोन पेड नहीं होता, लिहाजा उसके अंदर रिपल्शन इसके मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। आई होप सो कि बच्चों आपको अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन का पता चल चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।